आज मैं आपको राउट लॉ के पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन के बारे में बताऊंगा। नॉन आइडियल सोल्यूशंस ऐसे सोल्यूशंस होते हैं जो राउट लॉ को कंप्लीट रेंज ऑफ कंसंट्रेशन पर नहीं फॉलो अप करते हैं। तो राउट लॉ क्लियर होने के बाद इस वीडियो को आप अच्छे से पढ़ें तो डेविएशन, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन आपको समझ में आएगा। वीडियो आपको अंत में अच्छा लगे तो उसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिएगा। ये वीडियो आपको पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन में काफ़ी मदद करेगा। इसको मैं केस स्टडी करके समझाऊंगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन में पहले मैं पॉजिटिव डेविएशन को एक्सप्लेन करूंगा। पॉजिटिव डेविएशन कैसे होता है। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब समझ लीजिए कि पॉजिटिव डेविएशन का मतलब जिसमें कि सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो सल्यूट और सॉल्वेंट की तुलना में ज़्यादा आएगा। अब देखिए मैंने एक पॉजिटिव डेविएशन का केस स्टार्ट किया हुआ है जिसमें ये लिया है मैंने जैसे मैंने सॉल्वेंट लिया ए और सल्यूट लिया बी। सल्यूट और सॉल्वेंट इंटरैक्ट करके सोल्यूशन बनाएंगे ए, यानी सोल्यूशन में ए बी इंटरैक्शन होगा। तो पॉजिटिव डेविएशन जो होता है उसमें जब ए बी इंटरैक्शन बनता है तो ए बी इंटरैक्शन जो होता है वो वीकर होता है ए और बी। एक ए क्या है सॉल्वेंट और बी क्या है सल्यूट है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि ए बी इंटरैक्शन में या सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल के इंटरैक्शन वीक हो जाता है सॉल्वेंट और सल्यूट की तुलना में। अब वीक हो जाएगा तब उसको समझेंगे कि वीक इंटरैक्शन का मतलब क्या हुआ, यानी कि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है कमज़ोर हो जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल लें, एथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन, और केस स्टडी मैंने की है एथेनॉल प्लस वाटर में, यानी पानी में जब इथाइल अल्कोहल डाला जाएगा तो पॉजिटिव डेविएशन का केस शो करता है। कैसे इसको समझेंगे, अल्कोहल को जब पानी में डालेंगे तो हमें पता है कि पानी की हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी होती है, स्ट्रांग होती है एज कम्पेयर टू इथाइल अल्कोहल। ऐसा इसलिए होता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो वाटर दो बनाता है, अल्कोहल में एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो जब एथेनॉल को पानी में मिलाया जाता है तो अल्कोहल वाटर के मॉलिक्यूलर स्पेस के बीच में आकर के बैठ जाता है और बैठ करके उसके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। एक हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट से पानी की हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रेंथ कमज़ोर हो जाएगी। जैसा कि ये देखिए यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, जहाँ अल्कोहल का C2H5 ग्रुप लग रहा है, ये एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे रहा है पानी के, जिससे पानी की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रेंथ है वो कमज़ोर हो जा रही है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ C2H5, ये C2H5, ये C2H5 अल्कोहल का आकर के मिक्स हो गया है और इस तरीके से पानी की हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रेंथ कमज़ोर हो जाएगी। तो जो ये सोल्यूशन तैयार होगा उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रेंथ कमज़ोर हो जाने की वजह से अल्कोहल और पानी का जो इंटरैक्शन हो जाएगा वो कमज़ोर हो जाएगा एज कम्पेयर टू एथेनॉल एंड वाटर। ठीक, तो इस तरीके से ये मैंने एग्जाम्पल आपको दिखाया। आप दोनों एग्जाम्पल साइक्लोहेक्सेन प्लस एथेनॉल, एथेनॉल प्लस वाटर दोनों को सेम केस में ले सकते हैं। तो अब हो क्या कि जब ए बी इंटरैक्शन यानी कि सोल्यूशन के अंदर जो मॉलिक्यूल का इंटरैक्शन अगर कमज़ोर हो जाएगा तो कमज़ोर इंटरैक्शन हो जाने की वजह से जो सोल्यूशन बनेगा, सोल्यूशन के मॉलिक्यूल में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है या जो अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल के बीच में वो कमज़ोर हो गया। तो सोल्यूशन फिर रूम टेम्परेचर पर सोल्यूशन के मॉलिक्यूल जल्दी स्केप कर जाएंगे, यानी कि उसका वेपर क्या होगा जल्दी बनने लगेगा। सोल्यूशन की वेपर फॉर्मेशन जो है वो जल्दी होने लगेगी, या हम ये भी कह सकते हैं कि सोल्यूशन का वेपर फॉर्मेशन लो टेम्परेचर पर होने लगेगा। अब जब सोल्यूशन का वेपर प्रेशर लो टेम्परेचर पर होने लगेगा या सोल्यूशन के मॉलिक्यूल जल्दी वेपराइज्ड हो जाएंगे तो उस केस में वो जो वेपर प्रेशर आएगा वो राउट लॉ के एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर से ज़्यादा आएगा। चूंकि ये पॉजिटिव डेविएशन है तो राउट लॉ जो वेपर प्रेशर सोल्यूशन का एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे वो क्या आएगा ज़्यादा आएगा, इसीलिए वो क्या होगा पॉजिटिव डेविएशन होगा। ठीक है, तो सो द सोल्यूशन वेपर प्रेशर हायर देन द एक्सपेक्टेड फ्रॉम द राउट लॉ। राउट लॉ को आप डिस्कस करेंगे, मैंने अपने
प्रीवियस लेक्चर में राउल्ट लॉ को एक्सप्लेन किया तो उसमें आपको समझ में आएगा। तो चूंकि एक्सपेक्टेड प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ द राउल्ट लॉ से ये वेपर प्रेशर इस केस का एल्कोहल प्लस पानी का ज़्यादा आ रहा है, इसलिए वो क्या कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन को शो कर रहा है, यानी वेपर प्रेशर ज़्यादा आएगा। अब देखिए यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे बताया गया है कि नॉन आइडियल सोल्यूशन के डेल्टा मिक्सिंग एच और डेल्टा मिक्सिंग वी जो है वो ज़ीरो नहीं आते हैं। अगर ज़ीरो नहीं आते होंगे तो या तो प्लस में आते होंगे या माइनस में, ज़्यादा होते होंगे या फिर कम होते होंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसकी स्टडी हम जो है वो करेंगे। डेल्टा मिक्सिंग एच मतलब कि सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलाने के बाद उसमें से एनर्जी रिलीज होती है कि एब्जॉर्ब होती है, यानी कि प्लस हो जाती है कि माइनस हो जाती है, क्योंकि ज़ीरो तो होता नहीं है। तो पॉजिटिव डेविएशन का डेल्टा मिक्सिंग एच जो होता है वो पॉजिटिव आता है। इस तरह से आप याद भी कर सकते हैं, पॉजिटिव डेविएशन का डेल्टा मिक्सिंग एच पॉजिटिव आता है और डेल्टा मिक्सिंग वी भी पॉजिटिव आता है। इस तरह से याद करने में आपको मदद मिलेगी। अब हम उसका कॉज समझाते हैं ऐसा क्यों होता है। डेल्टा मिक्सिंग एच जो होता है वो पॉजिटिव इसलिए आता है कि बिकॉज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द ए एंड बी इंटरैक्शन, ये थोड़ा समझना होगा यहाँ पास। देखिए होता ये है कि जब पॉजिटिव डेविएशन होता है तो ए बी इंटरैक्शन क्या होता है कि वो कमज़ोर बनता है। कमज़ोर इसलिए बनता है क्योंकि जैसे इस केस मैंने समझाया कि हाइड्रोजन बॉन्ड कमज़ोर कर देता है एथेनॉल पानी का। तो अगर ए बी इंटरैक्शन कमज़ोर हुआ इसका मतलब कि ए और बी इंटरैक्शन क्या है, मजबूत है। मजबूत होंगे, जल्दी ज़्यादा टूटे नहीं होंगे, तभी तो ए बी इंटरैक्शन आपका कमज़ोर बना हुआ। तो चूंकि ए बी इंटरैक्शन कमज़ोर है इसलिए ए और बी इंटरैक्शन क्या है, मजबूत होंगे, स्ट्रांग होंगे। तो स्ट्रांग इंटरैक्शन होगा तो फिर क्या होगा, उसको तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर वो मजबूत होंगे तो वो क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर से एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेंगे, और जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक हो जाएगा। हम सबको पता है कि एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एच क्या होता है, एनर्जी चेंज एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसे एंथैल्पी कहते हैं। तो ये एंथैल्पी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये एक डेल्टा एच पॉजिटिव का कारण हो गया। अब डेल्टा मिक्सिंग वी देखिए क्या होगा, डेल्टा वी मिक्सिंग भी इसका पॉजिटिव होगा। ठीक, अब कैसे, इसका कारण देखिए। क्योंकि जब एथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन या एथेनॉल प्लस वाटर डाला गया तो जैसा अभी मैंने बताया कि इंटरैक्शन कैसा था, कमजोर था। तो जब कमजोर इंटरैक्शन का मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कमजोर होगा या दो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन कमजोर हो गया। तो जब अट्रैक्शन वीकर होगा, कमजोर होगा, ठीक है, या फिर ये कहें कि पानी के हाइड्रोजन बॉन्ड एथेनॉल ने कमजोर कर दिया, तो दो मॉलिक्यूल क्या होंगे, एक दूसरे से लूजली अट्रैक्ट होंगे, कम अट्रैक्ट होंगे, लेस अट्रैक्ट होंगे, या हम ये कहें कि लूजली हेल्ड होंगे, लूजली बंधे हुए होंगे। तो जब दूर दूर बंधे हुए होंगे तो मॉलिक्यूल के बीच में गैप ज़्यादा होगा, और जब गैप ज़्यादा होगा तो सोल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा, ज़्यादा आएगा। यानी कि सोल्यूशन का वॉल्यूम सल्यूट और सॉल्वेंट की तुलना में ज़्यादा बड़ा आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल के बीच में इंटरैक्शन क्या है, कमज़ोर हो गया। तो जब बढ़ बढ़ करके आएगा सल्यूट और सॉल्वेंट की तुलना में, तो मैथमेटिकली उसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव। बढ़ने का मतलब वो प्लस हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स था सोल्यूशन में, सल्यूट और सॉल्वेंट की तुलना में क्या हो गया, कमजोर हो गया। ठीक, तो इस तरीके से आप डेल्टा मिक्सिंग एच और डेल्टा मिक्सिंग वी का जो कंडीशन है बोर्ड में पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। केस स्टडी मैंने करा दी। अब हम ग्राफ देखते हैं, ग्राफ पॉजिटिव डेविएशन राउल्ट लॉ का ग्राफ। ये डॉटेड लाइन देखिए, ये राउल्ट लॉ है, ये पी ए पी बी और टोटल पी टी कितना हो गया, पी ए प्लस पी बी की राउल्ट लॉ में आपने पढ़ा होगा। तो ये डॉटेड लाइन राउल्ट लॉ है, और जो कर्व आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं ये कर्व, ये डेविएशन कर्व है। तो चूंकि स्टैंडर्ड लाइन राउल्ट लॉ की लाइन से ये ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव डेविएशन है। इसको मैं ग्राफ को थोड़ा आपको समझा दूँ। यहाँ ये एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस जो है वेपर प्रेशर है, एक्स एक्सिस क्या है, मोल फ्रैक्शन। दो कंपोनेंट पी ए और पी बी हो गया, और ये क्या हो गया, टोटल। ए का प्रेशर पी नॉट ए और बी का कंपोनेंट का पी नॉट बी। अब आप ध्यान से यहाँ देखें कि जो कंपोनेंट नंबर 1 है, जैसा कि राउल्ट ने बताया था कि वेपर प्रेशर सोल्यूशन के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ मतलब गिवन टेम्परेचर पर, तो देखिए
कंपोनेंट नंबर 1 का मोल फ्रैक्शन अगर आप ध्यान से देखें तो एक्स ए का मोल फ्रैक्शन 1 से कितना हो गया, 0 हो गया। तो अब 0 से 1 हुआ, इसका मतलब मोल फ्रैक्शन क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इसलिए पी नॉट ए का वेपर प्रेशर कम आएगा। और कंपोनेंट नंबर बी का मोल फ्रैक्शन 0 से कितना हो गया, 1 हो गया, 0 से 1। तो ये क्या हो रहा है, ये बढ़ करके आ रहा है, ये इंक्रीज हो जाएगा। मगर अब चूंकि ये डॉटेड लाइन पी टोटल हो गई, ये जो दिख रही है आपको। तो अब चूंकि डेविएशन जो जो कंडीशन केस स्टडी हमने की है एथनॉल प्लस वाटर की, उसमें उस केस में जो जो वेपर प्रेशर है, एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर राउल्ट लॉ से ज़्यादा आ रहा है। तो देखिए ग्राफ क्या हो रहा है, हाफ सेमी सर्किल ग्राफ थोड़ा मतलब कर्व्ड आ रहा है, ऊपर भी कर्व्ड आ रहा है, नीचे भी कर्व्ड आ रहा है। तो इस तरीके से हम पॉजिटिव डेविएशन ऑफ राउल्ट लॉ के ग्राफ को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब मैं जो है आपको इसी केस का, इसी लेक्चर का दूसरा पार्ट जो कि नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट लॉ है, उसको मैं समझाऊंगा। ये है आपका नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट लॉ। इस तरीके से आप नेगेटिव डेविएशन ऑफ राउल्ट लॉ को पढ़ सकते हैं। तो नेगेटिव डेविएशन ऑफ राउल्ट लॉ भी ऐसे ही पॉजिटिव डेविएशन की ही तरह एक्सप्लेन किया जाएगा। उसको आप जो है, जैसे मैंने केस बताया वैसे आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब इसमें क्या करना है कि केस स्टडी वैसे ही करनी है जैसे हुई थी, और बाकी सब कंडीशंस तो एक जैसी होंगी ही। ग्राफ स्टडी भी करनी होगी इसमें आपको, थोड़ा सा ग्राफ स्टडी आपको मैं कराऊंगा, और प्लस पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन के केसेस को एक्सप्लेन करूंगा। तो अब चलिए नेगेटिव डेविएशन को प्रॉपरली एक्सप्लेन करते हैं। नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, इसको थोड़ा मैं समराइज वे में बताऊंगा, और शॉर्ट भी हो गया है ये थोड़ा, और जल्दी समझ में भी आएगा। नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट लॉ। तो नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, इंटरैक्शन ऑफ ए प्लस इंटरैक्शन ऑफ बी, यानी सॉल्वेंट सल्यूट इंटरैक्ट कर क्या बनाएंगे, सोल्यूशन ए बी इंटरैक्शन। तो जो स्ट्रॉन्ग ए बी इंटरैक्शन होगा सोल्यूशन में, वो सोल्यूशन का इंटरैक्शन स्ट्रांग होगा। पहली बात कंडीशन देखिए, सोल्यूशन का इंटरैक्शन स्ट्रांग होगा किससे, ए और बी से। दूसरी कंडीशन, सोल्यूशन के मॉलिक्यूल की स्केपिंग पावर डिक्रीज कर जाएगी, यानी वो वेपराइज जल्दी नहीं होगा, क्योंकि फोर्स क्या है, मजबूत है दोनों मॉलिक्यूल के बीच में। थर्ड कंडीशन, सोल्यूशन वेपर प्रेशर लेस देन द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, या सॉल्वेंट और सोल्यूट। सोल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट और सोल्यूट से कम आएगा। और चौथी कंडीशन, शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट लॉ। तो 1 2 3 4 पॉइंट में हम नेगेटिव डेविएशन को याद कर सकते हैं या समझ सकते हैं। केस स्टडी कराते हैं, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, ये केस स्टडी है, मतलब एग्जाम्पल लिया। ये देखिए ये एसीटोन है, ये क्लोरोफॉर्म। तो जैसा कि एसीटोन के अंदर क्लोरोफॉर्म को मिलाया गया है, तो एक सॉल्वेंट हो गया और एक सल्यूट हो गया। दोनों को जब मिलाया गया तो इन दोनों के बीच में जब ये सोल्यूशन फॉर्म किए तो न्यू इंटरैक्शन बन गया। देखिए एरो में न्यू इंटरैक्शन दिखा रहा। जो ये न्यू इंटरैक्शन बना तो इसमें यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर गया। अब हाइड्रोजन बॉन्ड हमें सबको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होता है, ना वो एसीटोन में था ना वो क्लोरोफॉर्म में, मगर जो क्लोरोफॉर्म एसीटोन का सोल्यूशन बना तो वहाँ क्या बन गया, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होता है, यही क्लोरोफॉर्म एसीटोन ए बी इंटरैक्शन है। तो जब मॉलिक्यूल की जो स्ट्रांग इंटरैक्शन हो गया तो मॉलिक्यूल की जो मॉलिक्यूल का वेपर प्रेशर था वो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म की तुलना में कम आ गया, यानी सोल्यूशन में वेपर प्रेशर कम आया। किसकी तुलना में, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन की तुलना में। तो स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन हो जाने की वजह से वेपर प्रेशर लेस आएगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि अब सोल्यूशन का वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर बाय द राउल्ट लॉ से क्या आएगा, लेस आएगा, क्योंकि इंटरैक्शन स्ट्रांग हो गया। अब कंडीशन देखें हम, कंडीशन ऑफ डेल्टा मिक्सिंग एच और डेल्टा मिक्सिंग वी को हम देखें, तो डेल्टा मिक्सिंग एच क्या होगा, निगेटिव आएगा। जैसा मैंने पहले बताया था कि निगेटिव में दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, निगेटिव हो जाएंगी। याद कर सकते हैं इस तरह। निगेटिव क्यों होगा, क्योंकि ए बी इंटरैक्शन तो स्ट्रांग हो गया। जब स्ट्रांग हो गया दैट इज किस में, एसीटोन में और क्लोरोफॉर्म में ए बी इंटरैक्शन स्ट्रांग हो गया। स्ट्रांग इंटरैक्शन का मतलब ये हुआ कि
स्ट्रॉन्ग फोर्स बना, दोनों के बीच में फोर्स कैसा हुआ, स्ट्रॉन्ग हो गया। और कौन सा फोर्स था वो, हाइड्रोजन बॉन्ड था। तो जब स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा, हमें पता है कि जब बॉन्ड बनता है बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो चूंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स बना, एनर्जी रिलीज हुई, तो डेल्टा एच, जो डेल्टा मिक्सिंग एच था उसका क्या हो गया, निगेटिव हो गया। क्योंकि जब एनर्जी रिलीज होती है तो इंथैल्पी क्या होती है, निगेटिव हो जाती है। तो डेल्टा मिक्सिंग एच उसका क्या हो गया, निगेटिव हो गया, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना था इसलिए। तो ड्यू टू दिस एनर्जी रिलीज्ड, डेल्टा मिक्सिंग एच इज नेगेटिव। और डेल्टा वी मिक्सिंग भी नेगेटिव क्यों हो गया, जैसा कि पीछे वाले क्लास में एक्सप्लेन हुआ। निगेटिव इसलिए हुआ कि चूंकि फोर्स तो स्ट्रांग हो गया था दोनों के बीच में। जब फोर्स स्ट्रांग हो गया कि यानी कि मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन क्या हो गए, स्ट्रांग हो गए। जब मॉलिक्यूल एक दूसरे से टाइटली बंध गए तो वो क्या हुए, फोर्स मजबूत होने पर सोल्यूशन के मॉलिक्यूल क्या हुए, आपस में नज़दीक आने लगे। क्यों, क्योंकि नए मॉलिक्यूल के बीच में या सोल्यूट और सॉल्वेंट कंबाइन हुए सोल्यूशन के बीच में इंटरेक्शन क्या हो गया, स्ट्रांग हो गया। तो स्ट्रांग फोर्स हो जाने की वजह से मॉलिक्यूल नज़दीक आ गए। जब नज़दीक आ गए तो उनका वॉल्यूम क्या हो गया, घट गया। सोल्यूशन के बीच में वॉल्यूम क्या हो गया, घट गया। क्यों घट गया, इसलिए घट गया क्योंकि मॉलिक्यूल क्या हो गए, नज़दीक आ गए। नज़दीक आने की वजह से वॉल्यूम घटा तो डेल्टा मिक्सिंग वी कितना हो गया, निगेटिव हो गया। तो इस तरह से केस स्टडी करा दी गई। ऐसे आप और केसेस को कर सकते हैं, जैसे एथनॉल वो सॉरी एल्कोहल नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर का भी केस है, जिसमें आप नेगेटिव डेविएशन को पढ़ सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आइए ग्राफ स्टडी जल्दी से कर लेते हैं। ग्राफ ऑफ नेगेटिव डेविएशन, देखिए ये कंपोनेंट नंबर बी की लाइन है, ये कंपोनेंट नंबर ए की लाइन है। अब पी टोटल कितना है, पी ए प्लस पी बी के बराबर है। तो वाई एक्सिस वेपर प्रेशर है, ये यहाँ मैं लिख दूँ वीपी, ये मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। तो देखिए ये लाइन एक, ये पी नॉट बी है और ये पी नॉट ए है। तो ये देखिए एक्स से मोल फ्रैक्शन 1 से 0 हो गया, तो 1 से 0 होगा तो ए का पार्शियल वेपर प्रेशर या वेपर प्रेशर कम हो गया, और बी 0 से 1 हो रहा है। कंपोनेंट नंबर बी का मोल फ्रैक्शन 0 से 1 हो गया, यानी कि पहले यहाँ कम था फिर क्या हो गया, बढ़ गया। तो पी नॉट बी की वैल्यू क्या हो गई, ज़्यादा आ गई। अब पी टोटल कितना हो गया, पी ए प्लस पी बी हो गया। अब देखिए कि डॉटेड लाइन जो आपको दिख रही है पी टोटल की, ये राउल्ट लॉ का एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर है, ठीक है। मगर जो ये डाउनवर्ड जो आ रहा है, डाउनवर्ड जो कंप्लीट लाइन आ रही है, कर्व डाउनवर्ड कर्व जो आ रहा है पी टोटल पर आ रहा है और पी ए पर आ रहा है, पी वैल्यू के भी ये क्या शो कर रहा है, ये निगेटिव डेविएशन को शो कर रहा है। क्योंकि राउट लॉस के हिसाब से सोल्यूशन का एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर सल्यूट और सॉल्वेंट की तुलना में कम आएगा, तो इसलिए ये डाउनवर्ड कर्व आ रहा है, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको पिछले पेज में दिखाया था कि उसमें पॉजिटिव डेविएशन में कर्व अपवर्ड आ रहा था। तो इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउट लॉ केस ग्राफ एक्सप्लेनेशन है। इसमें किसी प्रकार की कोई मतलब आपको डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, तो मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगा। वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।